मेरा प्रश्न रहेगा पल्लवी जी से कि हम नई पीढ़ी को हिंदी साहित्य की तरफ कैसे ढाल सकते हैं। साहित्य चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, साहित्य साहित्य होता है। बोलते हैं ना, प्रेम के शब्द वो फीलिंग्स होती है। आप चाहे इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोले। जैसे हम कहते हैं, जब एक माँ अपने बच्चे को आंख दिखाती है तो वो बच्चा डर जाता है, उसे पता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक्सप्रेशन वैसा होता है। साहित्य भी सेम है, चाहे आप इंग्लिश कहें या हिंदी कहें। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि आजकल थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन ज्यादा हो गया है, क्योंकि आप ये भी नहीं कहूंगी कि बच्चे गलत है या नवयुवक गलत है, वह इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं। लेकिन कहीं पे कुछ हम छोटी छोटी जो गलतियां कर रहे हैं। मैं कई मेट्रोज में देखती हूँ कि घर पर भी इंग्लिश में बातें करते हैं, वो हिंदी या अपनी मदर टंग यूज नहीं करते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि क्यों, क्या हिंदी बोलना कोई बड़ा अभिशाप है? मुझे अगर मेरी माँ मुझसे इंग्लिश में अगर पूछिए हाउ वाज योर डे, मुझे वो नहीं खलेगा, वो मुझे नहीं चलेगा। जब माँ पूछती है, मैं घर आती हूँ और तुमने क्या किया, उससे मुझे हंसी आती है। तो ये हमारा लैंग्वेज के साथ कनेक्ट है, जो कहीं पे आप लोग मिस कर रहे हैं, ये यंग जनरेशन मिस कर रही है। मैं भी राज दीदी मेरी भी गुरु है, तो मुझे जैसे वो उनका वो नारायण नारायण कहना और एक बाय बाय कहना, उसमें बहुत 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 डिफरेंस है। जब हम निकलते हैं घर से बाहर, और ये हमारे मतलब बचपन से मेरी माँ, मेरी नानी, मेरी दादी शादी होके आई तो मेरे ससुराल में भी नारायण नारायण बोला जाता था। या बोलते हैं माँ जाके आ रहा हूँ या जाके आ रही हूँ। हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई एम लीविंग। यू लीविंग फॉर वेयर? कहाँ के लिए? तो अब एक लैंग्वेज में देखिए जो हिंदी में मिठास है, और ये हमेशा आपको आपके सोर्स के पास वापस खींचती है। जैसे आजकल मैं यंग जनरेशन में देखती हूँ हाय ब्रो, हाय डैड, तो मुझे नहीं जमता है। मुझे मतलब मेरा बेटा भी 15 साल का है, वो कभी अपने भाई को बोलता है हाय ब्रो, तो मैं बोलती हूँ ब्रो मतलब क्या होता है? मैंने तो आईब्रो सुना है, लेकिन ब्रो नहीं सुना है। जब उसे प्रेम से अपने भाई से बात करनी है तब वो भैया ही बोलेगा, तब वो कनेक्ट आता है। तो ये जो नई यहाँ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जमाना बदल रहा है, लेकिन जमाना बदल रहा है, हम नहीं बदल सकते हैं। जो हमारे अंदर जो बीज है वो काफी वर्षों पुराना बीज है, हमारे फोर फादर्स, और हमारे जीन्स में कहीं वो है। तो और एक तरह से कहा जाए तो कहीं पे मैं कहूंगी जो हमारा जनरेशन था, जब हमारे पेरेंट्स हमें बड़ा कर रहे थे, तो कुछ ऐसी चीजें भी थी जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पेरेंट्स को नहीं मिली थी। तो उनको ऐसा लगता था कि हमें इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को भेजना है, हमें बच्चों को इधर फॉरवर्ड करना है। वो एक समय था जब हमें इक्वालिटी लानी थी, विमेन एम्पावरमेंट की भी। आज जैसे आपने कहा 50% रेशियो हो गया है, वो एक गैप था जिसको उन्हें मर्ज करना था। आज वो गैप नहीं है। आज हमें हमारे अंदर से जुड़ना है। एंड डेफिनेटली आप अगर आपको ये पता होगा तो यूएस में प्रभुपदा जी की एक बहुत अच्छी मैंने बुक में एक स्टोरी पढ़ी थी। यूएस में लोग बहुत ड्रग्स एंड एडिक्शंस लेते थे, तो वो इसलिए लेते थे क्योंकि उन्हें कोई चीज में लीन होना था। वो इंटेंशनल नहीं था, बस उनके वो माइंड को उनको डाइवर्ट करना था। इन्होंने स्ट्रीट्स पे क्या किया, राम राम का जाप और भजन चालू हरे कृष्णा का कर दिया, और धीरे धीरे ये जो हिप्पी थे वो भले मानुस बन गए। वो हरे राम हरे राम हरे कृष्ण और साधना करने लग गए। और कई बार मैं फॉरेनर्स को देखती हूँ या उनसे बातें करती हूँ या कभी हम जाते हैं तब देखते हैं कि वो हमारी सभ्यता को कितना श्रेष्ठ मानते हैं। और दिस यू कमिंग फ्रॉम इंडिया, उनके उससे रहता है।
और आप देखिए, हम जब फॉरेनर को देखते हैं तो हम नमस्ते करना नहीं चाहते हैं, हम हाय हाउ आर यू। तो ये नई पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो मूल हैं उससे हम ना भटके, जो हमारे विचार है, बिकॉज आप देखिएगा जो हमारे रिलेशनशिप्स क्यों स्ट्रांग है, आप छोटी छोटी चीजें गौर करिए, रिलेशनशिप पे गौर करिए आप, क्यों आप एक देखिए, एक लोरी जैसा इन्होंने कहा कि अपने बच्चे को लोरी बोलते, तो लोरी से भी एक सीख सिखाई जाती है। माँ अपने बच्चे को एक सीख, अगर नन्ही परी बोल रही है तो उसे वो एक दूसरी दुनिया दिखा रही है कि एक बहुत खूबसूरत दुनिया है, वो मिठास है, प्रेम है, उसमें क्रिएटिविटी ला रही है। तो ये नई पीढ़ी को, हाँ इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे यूज होता है, लेकिन मुझे बहुत खराब लगता है जब मैं एक फंक्शन के लिए गई थी जहाँ पे मुंशी प्रेमचंद के बारे लोगों को नहीं पता था, मुझे बहुत शर्म आई, मतलब मुझे ऐसा लगा कि क्या ये हम सही कर रहे हैं। और जब मैंने पूछा आपको जेके रावलिंग कौन है पता है, ओ हैरी पॉटर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैं बचपन में चाचा चौधरी और साबुक के कॉमिक्स पढ़ती थी, बिल्लू पढ़ती थी, हम टिंकल हिंदी के पढ़ते थे, चंपक, अरे क्या कहानियां होती थी, और सही माने में वो वैल्यूज हमें इनकलकेट हुए हैं। पल्लवी जी, मुझे तो आज भी वो बुक कहीं मिल जाती है ना, तो मुझे तो आज भी वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता मिलने है, पता लगी है, है। चंदा मामा वगैरह भी मिल हाँ, रही बहुत है, मजा आता है। और वो सीरियल्स भी आ गए हैं वापस, हाँ, तो छोटी आप छोटी। देखिए एक छोटा सा हमने बुक का नाम लिया और हम तीनों में वो खुशी की लहर आ गई। और ये जैसे वेस्टर्न कल्चर में कहा जाता है शेयरिंग इज केयरिंग, हमें ये सब वैल्यूज कभी सिखाई नहीं गए। और सच बोले तो आप लोगों को भी आपकी मम्मी ने नहीं सिखाया है कि शेयरिंग इज केयरिंग। ये सब हमारी ना सभ्यता है, ना हमारे को एटिकेट्स क्लासेस चाहिए रहते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारी मातृभाषा ही हमें पूर्ण रूप से डाल देती है। इसीलिए मैं नव पीढ़ी को ये कहूंगी कि जहां का बीज है वही फल उगेगा। अगर आप सोचेंगे कि हम गुलाब खास आम एक लंगड़े आम में खोजे तो नहीं मिलेगा, आप उस महाराष्ट्र की ही धरती दे सकती है, वो आपको बिहार की धरती या बंगाल की धरती नहीं देगी। और मैं बंगाल से हूँ जहाँ पे साहित्य को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। और मैं अभी वार्तालाप में यही समझ रही थी, अलका जी भी डांसर हैं, संध्या दीदी ने भी डांस किया है, मैंने भी एमए कथक में किया है। तो आप ये चीजें देखिए, हम जो भी कर रहे हैं आज, मैं एक कोच के हिसाब से हूँ, एक लीडरशिप कोच, अलका जी एक लेखिका है, संध्या जी एक लेखिका है, लेकिन एक सूत्र है हम सब में कॉमन, हम सब क्रिएटिव हैं और हम सब में वो वैल्यूज हैं जिसको हम उभारते हैं। तो इतना ही कहना चाहूंगी नई पीढ़ी को, एक बार चंपक की बुक लेके आए और पढ़े। वो हार्डली 150 शब्दों की एक कहानी होगी, लेकिन इतनी अच्छी सीख बताएगी आपको कि आपको लगेगा कि चलो एक कहानी तो मैं भी लिखती हूँ, मैंने भी मेरे भाई या बहन के साथ ये मस्ती की थी। थैंक यू सो मच रिया जी।